राम 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 अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज अनुभव विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा के सन्मुख होके सुमरण करना है। तो सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं। सोठा में एक अग्र मन राख, सुमरण लागा जीजिए, नाम महारस चाक, यह रत्न रख जतन सो। एक अग्र मन राख, मन को एकाग्र करके सुमरण लागा जीजिए, अपने सारे श्वासों को सुमरण में लगाना है। सुमरण लागा जीजिए, जब तक श्वास है जब तक उसमें सुमरण करना है, राम का नाम लेना है। जब तक श्वास है तो सुमरण के साथ में रहना है, हर श्वास को सुमरण में लगाना है। नाम महारस चाख, नाम क्या है? नाम महारस है, रसों का रस है, रसों का रस है, सारों का सार है। तो इस महारस को चखो। यह रतन रख जतन सू, ये रतन है। रतन हीरा मोती पन्ना को कभी ऐसे खुला नहीं रखा जाता, उसको जतन से रखा जाता है, उसको फुए में रुई में बड़े सलीके से रखा जाता है। और बाहर भी लगाया जाता है तो हर कहीं लोहे पीतल में नहीं जड़ा जाता है, उसको उसकी क्वालिटी के अनुसार जड़ा जाता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये नाम रूपी रतन गुरुदेव ने दिया है, इसको बड़े जतन के साथ में रखना है। जतन किसको बोलते हैं? जतन यानी कि 24 घंटे जैसे कोई दीपक जलता है ना, तो अपन उसके लिए जतन करते हैं। जतन क्या करते हैं कि चारों ओर से उसको सुरक्षा देते हैं कि कहीं बुझ नहीं जाए, बुझ नहीं जाए। ऐसे जतन करना है कि नाम भूल नहीं जाए, नाम भूल नहीं जाए, नाम विस्मरण नहीं हो जाए, ये जतन करना है, ये जतन करना है। कुंडलिया राम रतन का जतन कर, नीत सहित मन लाए, जो जो हरस अनीत में, सो सो अजक बुझाए, सो सो अजक बुझाए, बाई बहके मत भाई, सुरत निरत थिर राख भाक, रसना लेवलाई। राम चरण तो सू कहूँ, तू मत बिसर जाए, राम रतन का जतन कर, नीत सहित मन लाए। राम रतन का जतन कर, महापुरुष हमारे राम रूपी रतन का जतन करना है। कैसे करना है? अपने को तरीका का बता रहे। नीत सहित मन लाए, मन को नीति में लगाना, ये जतन है। जतन नीति क्या है? साच, दया, शील, समता, ये नीति कहलाती है। ये नीति कहलाती है, ये पार्षद है, ये राम नाम को सुरक्षित रखते हैं। ये सुरक्षित रखते हैं। तो महापुरुष हमारे नीत सहित मन लाए, मन को नीत सहित लगा। ये चारों चीजें पर जब डॉक्टर कोई दवाई देता है ना, तो परहेज बताता है, परहेज बताता है, तब जाके वो असर करेगी, बाकी दवाई असर नहीं करेगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस राम नाम का जतन इस नीति के साथ में कर, इस नीति के साथ कर, जो जो हरस अनीत में, सो सो अजक बुझाए। हमारी हरस किस में? हमारी हरस अनीति में, माया में है। महापुरुष हमारे जो जो लगन तेरी माया में है, जो जो इच्छाएं हैं, जो जो वासनाएं हैं, जो जो विकार हैं, उन सबको हटाते हैं, उन सबको हटा। सो सो अजक बुझाए, बाई बहके मत भाई। अपन बाई में बहक रहे हैं ना, महापुरुष हमारे अपन बिटले हैं, अपन बिचल गए हैं, तो महापुरुष हमारे कि तू बहक मत। सुरत निरत थिर राख भाक, रचना लेवलाई। सुरत और निरत, महापुरुष हमारे सुरत और निरत को स्थिर रख। अपनी दृष्टि 24 घंटे, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि अपनी 24 घंटे भटकती है और सुरता इधर से उधर है। सुरत निरत थिर राख भाक, रचना लेवलाई। और फिर रचना से नाम का ले, इसको नीत बोलते महापुरुष। सुरत और निरत को थिर रखना। राम चरण तो सू कहूँ, तू मत बिसर जाए। अपने को सुनने वाले को श्री महाराज फरमा रहे, अरे तुम तो मत भूलना। संसार की बात छोड़ो, अपन संसार का उदाहरण दे दे, देखो वो देखो वो देखो वो देखो। महापुरुष फरमा रहे तुम मत भूलना। श्री महाराज ने तो पूर्ण प्राप्ति करी, वो स्वयं को क्या कहें।
वो अपने को समझा रहे हैं सुनने वाले को कि जो उनकी बात नहीं टाले, तो कम से कम तुम मत भूलना, राम रतन का जतन कर, नीत सहित मन लाय। चौपाई, नीत अनीत कहाँ मन केरी, कया बिना क्यों होए नवेरी, ताते थिर हो वे की क्रिया, कहो उत्तम जन ज्यों अनुसरिया। नीत अनीत कहाँ मन केरी, हे गुरुदेव आप ये फरमाइए कि नीत और अनीत ये मन में कैसे आती है, कहाँ आती है, कया बिना क्यों होए नवेरी। जब तक आप इसको हमको समझाएंगे नहीं, इसका निवारण नहीं होगा। नवेरी का मतलब है कि इसका निवारण कैसे, उसका हल कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे खत्म करें। ताते थिर होवे की क्रिया, कैसे थिर होए, कैसे थिर होए, कहो उत्तम जन ज्यों अनुसरिया। जितने महापुरुषों ने जो अनुसरण किया और प्राप्त किया, आप हमें फरमाइए, आप हमें फरमाइए। सोठा उत्तम जन की रीत, जेतन मन उत्तम सदा, और सबे विपरीत, जाका तन मन विकल है। उत्तम जन की रीत, महापुरुष हमारे उत्तम जन की रीत क्या है, जेतन मन उत्तम सदा, जिनका तन जिनका मन सदैव के लिए उत्तम है। उत्तम जन की रीत क्या है कि जिनका, उत्तम किसको बोला है कि जिसका तन और मन उत्तम हो, उसको उत्तम जन बोला है। और सबे विपरीत, बाकी सब विपरीत है। जाका तन मन विकल है, जिसका तन और मन विकल है तो वो सब विपरीत है। तन और मन विकल है तो वो सब विपरीत है। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार, पवन पछाट्या नीर ज्यों, पकड़े नहीं करार। पकड़े नहीं करार स्वाद, हर सा बिचलावे, आपन होई अशवार तुरी ज्यों तन दौड़ावे। राम भजन गुरु शंक बिन, ई किते ही किए खुआर। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि इस मन की लहरों का कोई पार ही नहीं। जैसे सागर में अनंत लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे मन की लहरों का कोई पार नहीं है। पवन पछाट्या नीर ज्यों, पकड़े नहीं करार। जब हवा चलती है ना और वे पानी पछाटे खाता है, सागर का पानी देखो आप, जोर जोर से पछाटे खाता है, इधर से उधर, इधर, ऐसा मन पछाटे खाता है। मन में करारापन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मन थिर नहीं है। पकड़े नहीं करार स्वाद, हरसा बिचलावे। मन किसमें पछाटे खाता है, स्वाद में, हरस में। हरस ही अपनी सबसे बड़ी कमी कि हर चीज की हरस रखना, और हरस में धोखा होता है। हरस रखा कि अपने साथ ऐसा होगा, वो सामने ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, और कभी ऐसा होता नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं है। संसार में अपन जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। सबसे बड़ी हरस गलत फहमी है। हरस सबसे बड़ा दुखों का कारण है। और स्वाद, स्वाद अनंत स्वाद है, अनंत स्वाद है। वो सब स्वाद अपने दुखों का कारण है। देखने का, सुनने का, बोलने का, मन का चाहना, मान सम्मान, ये सब स्वाद है। ये कभी पूर्ण होते नहीं, मन को बिचलाते हैं। आपन हुई अशवार तुरी ज्यों तन दौड़ावे। मन क्या है, मन जैसा चाहता है वैसा इस तन को दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है। जैसा जैसा मन चाहता है वैसा वैसा तन करता है। अपन झूठ बोलते हैं कि अपन मन के राजा हैं, बड़ी शान से कहते हैं हम हमारे मन के राजा। राजा है, अपन गुलाम है, मन के गुलाम है। महापुरुष रहे राजा की, भाई मन ने जैसे ही कहा कि जलेबी, तो उन्होंने कहा ले खा, मन में एक मुट्ठी धूला दिया जुबान में कि चल खा के देख तू जलेबी। उनको वो थे राजा, और अपन तो मन के गुलाम हैं। राम भजन गुरु शंक बिन, ई किते ही किए खुआर। इस मन ने राम भजन और गुरु की शंका, गुरु की मर्यादा के बिना कितने ही अनंत जीवों की ख्वारी कर दी, अनंत जीवों की। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार। विकल विकारी सिटल मन, पटल नयन रह छाय, और अंधियारा मुंह बुरा, भूलिया बटका खाए। भूलिया बटका खाए पड़िया उजड़ के माही, बस्ती बिन बेहाल कदे सुख पावे नाही। रामचरण गुरु ज्ञान बिन, जगत रहे बिटमाय। विकल विकारी सिटल मन, पटल नयन रह छाय।
विकल विकारी सिटल मन, मन कैसा है? मन बहुत विकल है, मन विकल है, मन में अनंत विकलता है। मन कैसा है? मन विकारी है। मन कैसा है? सिटलिया हुआ है, सटका हुआ है। पटल नयन रहे छाए, आंखों पे यही यही छाया, आंखों की दृष्टि इसने बदल दी। आंखें यही चाहती है और अंधियारा मुंह बुरा, अंदर अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। भूलिया भटका खाए, महापुरुष हमारे ये भरमा क्या है? भटके खाता है, भूलिया भटका खाए, पड़िया उजड़ के माही। उजड़ किसको बोला है? उजड़ इस सृष्टि को बोला है, इस संसार को बोला है। जैसे कोई अपना घर भूल के और जंगल में भटक जाता है ना, ऐसे जीव सृष्टि में आया और परमात्मा के देश को भूल जाता है। फिर वो क्या करता है? उजड़ में भटकता रहता है, भटकता रहता है। ओहो हमारा घर कब मिलेगा, कब मिलेगा। सांझ पड़ जाती, रात हो जाती, फिर उसको वहां पर जंगली जानवर डराते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जीव को फिर भ्रम सताते हैं, फिर भ्रमों में वो बड़ा दुखी रहता है। भ्रमों में वो सारा दुख का कारण खुद ही है। दुख का कारण बाहर कोई भी नहीं होता है, दुख का कारण स्वयं है कि अपन ने अपने आप को ही धोखा दिया। अपन को लगता है अपन संसार को धोखा दे रहे हैं, अपन अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि पड़िया उजड़ के माही, बस्ती बिन बेहाल, परमात्मा के देश के बिना बेहाल है। उजड़ क्या है? उजड़ जब भी अपन जो रह रहे हैं वो उजड़ है। यहाँ पर उजड़ का मतलब अपन यहाँ पर भटक गए, भूल गए, अपने को अपना घर मिल नहीं रहा है कि कहाँ करें क्या करें। जिससे भी पूछो बोले क्या करें क्या करें, सब कुछ है, शांति नहीं है। सब कुछ है, शांति का कारण क्या है? अच्छा भला सब कुछ उनके सामने है तो भी उनके मन में शांति नहीं है। तो कारण क्या है? क्योंकि वो अपने देश को भूल गए। अपना ही वही कारण है, अपन सब उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए बस्ती बिन बेहाल कदे सुख पावे नहीं, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी सुख की प्राप्ति नहीं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन जगत रहे बिटमाय, गुरु के ज्ञान के बिना संसार ये बिटमाया हुआ है। विकल विया विकारी सिटल मन, पटल नयन रह छाय। मनसा को अटके नहीं, भटके घर घर बार, समता गढ़ लटकत फिरे, सटके नहीं लगा। ममता मनसा को अटके नहीं, भटके घर घर बार, ममता गढ़ लटकत फिरे, सटके नहीं लगार। सटके नहीं लगार, सुरत स्वादा में डोले, जाचक वृत्ति समाये, हर्ष साधु होय बोले। मनसा चाया मन का चाया, नास दे तो सेड़ा पटके द्वार, मनसा को अटके नहीं, भटके घर घर बार। मनसा को अटके नहीं, इच्छाओं को खत्म नहीं किया। मनसा महापुरुष शर्मा की इच्छाओं को खत्म नहीं किया, भटके घर घर बार। घर घर बार मतलब कि हर किसी से अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते कि हमारा कोई हमारी इच्छा पूरी कर दे। ममता गढ़ लटकत फिरे, ममता की फांसी बड़ी गले में है, ममता की फांसी गले में है, सटके नहीं लगार। उस ममता से थोड़ा सा भी सटकते नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं खाते हैं, थोड़ा सा भी उससे दूर नहीं हटके। सटके नहीं लगार, सूरत स्वादा में डोले। सूरत किस में है? सूरत स्वादों में है। सूरत जो है वो स्वादा में डोलती है। जाचक वृत्ति समाये, हर्ष साधु होई बोले। और वृत्ति तो है जाचक की, और हर्ष के साथ कह रहे हैं कि हम साध हैं, हर्ष रख रखा है कि हम साध हैं। मन का चाया ना सदे तो सेड़ा पटके द्वार। मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरों से नाराज होते हैं कि भाई तुमने सामग्री बोली थी लाए नहीं, उनसे नाराज होते हैं। मनसा को अटके नहीं, भटके घर घर बार। सतपुरुषा का संगते बिगड़िया सुधरे मन, संग पाई जे बिगड़िया तापर किसो जतन। सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन, संग पाई जे बिगड़िया तापर किसो जतन। तापर किसो जतन बदियो जहाँ रोग असाधी, क्यों बेक जदी जे ताई कुटिल की कटे न व्याधि। राम चरण वे अंध नर हार्या जन्म रतन, सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन। सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन। महापुरुष हमारे की गुरु
का संग करेंगे, महापुरुषों का संग करेंगे तो बिगड़ा हुआ मन भी सुधर जाएगा। कितना भी बिगड़ा मन है वो सुधरेगा ही सुधरेगा, पर संग पाई जे बिगड़िया ताप पर किस हो जतन। पर संग पाके यदि कोई बिगड़ गया तो बताओ उस पर क्या जतन है। कोई बच्चा विद्यालय नहीं गया, झोपड़ झुग्गी झोपड़ी में रहता है और वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन ऊंचे हायर स्कूल में जाके भी यदि वो बिगड़ा हुआ है तो फिर उसको कौन सी चीज सुधारेंगे, फिर उसको वो कहाँ सुधारने के लिए डालें। भाई जो स्कूल नहीं जाता है स्कूल जाए, स्कूल जाए, स्कूल जाए। अब स्कूल जाके स्कूल में बिगड़ गया तो अब उसके ऊपर क्या जतन करेंगे, उस पर क्या जतन करेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे साधारण संसारी हैं और वो गुरु की शरण में जाता है तो वो अपने मन को वहां पर उसका मन सुधर जाता है। लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद अपन बिगड़ रहे हैं तो फिर अपने पे कोई जतन नहीं है। ता पर किसो जतन बधियो जहाँ रोग असाधी, फिर वो असाधी रोग है, फिर उस रोग को कभी सही नहीं किया जा सकता है, फिर कोई इलाज उस पर नहीं चलेगा, वो असाधी रोग हो गया, कोई दवाई असर करेगी नहीं। ऐसे यदि यहाँ गुरु के शब्दों को अपन ने नहीं माना तो समझ जाओ इस सृष्टि में कोई शब्द अपने को असर नहीं करेंगे, कोई शब्दों का इलाज अपने पे चलने वाला नहीं है। क्यों भेक जदी जे ताई कुटिल की कटे न व्याधि, तो फिर ऐसे को ज्ञान देना ही क्यों, ऐसे को ज्ञान क्यों देना जिसके मन का कपट खत्म नहीं होता है। तो महापुरुष हमारे कपटी को कोई ज्ञान देने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक कपट खत्म नहीं होगा जब तक ज्ञान लगेगा नहीं, जब तक ज्ञान लगेगा नहीं वो व्याधि जाएगी नहीं। रामचरण वे अंधर नर हार्या जन्म रतन, ऐसे अंधे मनुष्य हैं, अज्ञानी है जीव की हार्या जन्म रतन, इस रतन जन्म को हार गए। सत्पुरुषा का संग ते बिगड़या सुधरे मन, बिगड़या मन सुधरे सही, सुधर बंड्या सुनिकाम, जैसे पाका कुंभ जो पक फूटा कही काम, पक फूटा कहीं काम ज्ञान जल ठहरे नाही, जा पर किसो इलाज करे तो व्यर्था जाही, वे पड़िया भूत ज्यों त्यागिए करिए हुलट सलाम, बिगड़या मन सुधरे नहीं सुधर बंड्या सुनिकाम, बिगड़या मन सुधरे नहीं। महापुरुष फरमा रहे कि मन बिगड़ा हुआ है ना कभी सुधरता नहीं, एक बार गुरु की शरण में आ गया वो कभी सुधरता नहीं है। सुधर बंड्या सुनिकाम, सुधर के वापस भंड गया तो फिर वो निकामा हो गया। मतलब गुरु की शरण में आया था और आने के बाद नहीं सुधरा। मैंने यहाँ हजारों बाउसा किया तो कितने उदाहरण देखे, जो यहाँ आए और यहाँ का द्वार छोड़ के गए वो आज तक मैंने उनको कभी आगे बढ़ा हुआ नहीं देखा। पक्का मैंने उनको कभी आगे, वो हमेशा भटकाए हुए रहे। उनने सोचा होगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा, ये 100% गारंटी, क्योंकि उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव ने अपने को निष्काम ज्ञान दिया, एक जरा सा भी उल्टा दिया ही दिया, लाइट पंखे का खर्च ही किया, पर लेने का कहीं काम नहीं रखा। ऐसे गुरुदेव अपने को मिले और ऐसा ज्ञान, यदि यहाँ का ज्ञान में अपन नहीं सुधरे तो अब कोई चीज अपने को सुधार नहीं सकती। यहाँ अपन सुखी नहीं हुए तो कोई चीज अपने को सुखी नहीं कर पाएगी। जैसे पाका कुंभ जू पक फूटा कहीं काम, जैसे पक्का घड़ा फूट जाए तो किसी काम का नहीं, कच्चा फूटता है तो उसकी मिट्टी काम आ जाती है, कच्चा फूटता है तो मिट्टी काम आ जाती है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे, लेकिन अपन यहाँ आ गए तो अब तो पक्के हो गए, पक्के अब अपन फूट गए तो अब किसी काम के नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। पग फूटा कहीं काम ज्ञान जल ठहरे नाही, पक्का घड़ा फूट गया तो महापुरुष शर्मा रहे ज्ञान रूपी जल इसमें ठहरेगा नहीं। अब अपना मन पक्का होके फूट गया तो इसमें ज्ञान रूपी जल ठहरने वाला नहीं। जा पर किसो इलाज करे तो व्यर्था जाए, इस पे क्या इलाज करो, ये सब व्यर्था जाएगा। बे पड़िया भूत ज्यों त्यागिए करिए उलट सलाम, कोई पड़ा हुआ भूत होता है ना तो उलट उसके सलाम, भाई ये नहीं सुधरेगा। एक भूत तो होता है जिसका अवतार बोलते ना, भूत पड़ गया, भूत होशियार हो गया, तो अब उसको उल्टा हाथ जोड़ो कि भैया तू तो हमारा पीछा छोड़, तू बढ़ गया, ऐसे फिर उसको नहीं सुधारा जा सकता है। तो उसका हाथ जोड़ो तो महापुरुष हमारे उलट करिए सलाम, उल्टा उसको सलाम करो कि अब तू होशियार है, तू सब समझता है, उल्टा उसको उसका पीछा पीछा छुड़ाने के लिए। तो वे पड़िया भूत ज्यों त्याग, ये ऐसे उनको त्याग दो कि पड़े भाई खुद ही होशियार है।
वे पड़ा पड़िया भूत ज्यों त्यागिए, करिए उलट सलाम, बिगड़िया मन सुधरे नहीं, सुधर बंड्या सुनिकाम। घृत ढोलियो राख में वो गयो अख्यारत सोय, राम चरणियों कुटिल नर ज्ञान पाए देखोय। घृत ढोलियो राख में वो गयो अख्यारत खो सोय। अब राख में यदि घी ढुल गया तो किसी काम का नहीं है। राख में घी ढुलने का मतलब है किसी भी काम का नहीं है, वो किसी काम का रहा ही नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि कुटिल जीव को ज्ञान देने का मतलब है कि सारा ज्ञान व्यर्थ चला गया। कुटिल वाले को ज्ञान मिला तो सब ज्ञान व्यर्थ चला गया। ज्ञान पाए देखोए तास को फेर न दीजिए, फिर उसको ज्ञान कभी देना ही मत, उसको ज्ञान कभी देना ही मत। वाकी आशे देख पेख तस्कार कीजिए, उसकी आशा देख लेना कि भाई इसके मन की कुटिलता अब नहीं जा रही है, तो फिर उसकी ओर से तिरस्कार कर देना। तिरस्कार का मतलब है कि बस ठीक है, एक साधारण स्थिति, कि फिर उसकी ओर जीव देना मत कि इसको इसके पे ज्ञान लगेगा, कि ये ज्ञान पे चलेगा। एक बार उसकी स्थिति देख लो, फिर उसका तिरस्कार करो। तिरस्कार का मतलब है कि उसका कोई बस ठीक है जो चल रहा है, बल वहां से गुरुदेव मन हटा लेते हैं, मन हटा लेते हैं। जे वृक्ष उखड़िया मूल सू, सो सींचा हरियान होए। महापुरुष हमारे वृक्ष होता है ना, और यदि वो जड़ सहित निकल जाता है तो उसको कितना ही सींचो, जो जड़ सहित निकल गया फिर उसको सींचो सींचो तो वह हरा होगा क्या, वो तो जड़ सहित हो गया। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि यदि मन कुटिल है तो बस वो तो जड़ सहित ही मन, फिर मन को सुधारने का और कोई तरीका नहीं है। परमात्मा को कपट और कुटिलता ही पसंद नहीं है, बाकी हर चीज है, हर चीज है। मुंह पे एक बार किसी को कुछ भी कह दो, लेकिन अंदर कपट है तो कपट परमात्मा को सहन नहीं है। कपट और कुटिलता वहां चलती नहीं है। जे वृक्ष उखड़िया मूल सू, सो सींचा हरियान होय। घृत ढोलियो राख में वो गयो अख्यारत सोए। मन तो खाक समान ना जानू, ज्ञान ग्रत जहाँ परिया। परगट पावक बहुरियों लागे तो जागृत निज क्रिया। ताते मनसू डरता रहिए गाफिलता बिसराई। सावधान नित सुमरो रामम ए मन कूर सदाई। मन तो खाक समान ना जानू, ज्ञान ग्रत जहाँ परिया। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि मन कैसा है, मन खाक के जैसा है, मन राख के जैसा है। और ज्ञानग्रत जहाँ पर या जहाँ पे ज्ञान रूपी घी जब डलता है तो बताओ वो किस काम का है। यदि मन राख के जैसा है तो पर घट पावक बहुरी जो लागे तो जागृत निज क्रिया। और जैसे उसमें अग्नि लगती है, उस राख में घी डालो और उसमें आग लगाओ तो बुझी और आग भी अग्नि पकड़ लेती है। ऐसे मन हमारा मरा हुआ है, लेकिन महापुरुष हमारे जैसे कोई वृत्ति आती है और तुरंत उसको पकड़ लेता है, सारी क्रिया फिर जागृत हो जाती है। सारी क्रिया जागृत हो जाती है तो जागृत निज करिया। ताते मनसू डरता रहिए गाफिलता बिसराई। इसलिए कभी सोचना मत कि हमारा मन पूरी तरह से कंट्रोल है, कभी मन के प्रति गाफिल मत रहना, कभी इस क्रिया को भूलना मत। अपन गाफिल हो गए कि नहीं नहीं नहीं, अब तो हमको हमारे पे पूर्ण विश्वास आ गया, तो करके देख लो, करके देखो, मन तुरंत अपने को धोखा देगा। सावधान नित सुमरो रामम, उसके लिए अपने को क्रिया बता रहे कि क्या करना है। सावधान होके नित राम का सुमरण करना है। ए मन कूर सदाई, ये मन तो झूठा है सदैव के लिए, इस पे कभी विश्वास मत करना। मरते दम तक कभी विश्वास मत करना, मरते दम तक राम का नाम कभी छोड़ना मत, मन कभी भी धोखा देगा। इसलिए महापुरुष अपने को सुचेत करते हैं। मिथ्यावादी मन गति जानू कूर, नूर निरंजन सुमरिए। गुरु बायक है शूर, मन मिथ्यात अनादि को। मन गति जानू कूर, नूर निरंजन सुमरिए। मन की गति को झूठा जाना, नूर निरंजन सुमरिए। मन की गति को जान लो कि ये झूठी है, तो अब इस गति को हटाने के लिए क्या करना है। नूर निरंजन सुमरिए, उस नूर निरंजन को 24 घंटे उसका सुमरण करो। मन का सामना मात्र यही हिस्से से हो सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है।
बाकी किसी की ताकत नहीं है। गुरु बायक गह शूर, गुरु के शब्दों को धारण करके तू शूरवीर बन। मन मिथ्यात अनादि को, मन तो मिथ्यात अनादि को, मन तो अनादि से ही झूठा है। अनादि से, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अनादि से ही, यानी कि परमात्मा भी अनादि है। परमात्मा भी अनादि, आदि का मतलब प्रारंभ होता है और अनादि का मतलब है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो महापुरुष हमारे मतलब मन तो अनंत काल से जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, तब से ही मन तो झूठा है। मन की उत्पत्ति ऐसी है, मन की, और मन की, इसलिए परमात्मा भी अनादि है और मन भी अनादि है। तो बताओ फिर, परमात्मा के नाम से ही मन को वश में किया जा सकता है। परमात्मा के नाम से ही मन को वश में किया जा सकता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, मन मिथ्यात अनादि को, मिथ्यावादी विकल मन, सिटल पटल बैराग, बोले चाले विवेक बिन, जाको करिए त्याग। जाको करिए त्याग लाग, विपरीत बधावे, खड़बड़ता दिन जाए, बिछड़िया अवगुण गावे। राम चरण भेला रहे, तो जान जग्यो मत भाग, मिथ्यावादी विकल मन, सिटल पटल बैराग। मिथ्यावादी विकल मन, सिटल पटल बैराग। मन कैसा है? मिथ्यावादी है, मन विकल है, सिटल पिटल ये वैराग है। बोले चले विवेक बिन, जाको करिए त्याग। विवेक के बिना यदि हम बोलते हैं, चलते हैं, महापुरुष फरमा रहे, तो उसका त्याग कर दो। विवेक नहीं है जिसमें, तो उसका त्याग करो। बोले चाले विवेक बिन, जाको करिए त्याग। विवेक के बिना जिसका जीवन है, तो उसका त्याग करो, उसको हटा दो। जाको करिए त्याग लाग, विपरीत बतावे। जो बिना विवेकी उससे लाग करेंगे तो वो विपरीत बढ़ा देगा, वो भी हमारे मन में वैसे ही भाव ला देगा, हमारे मन में वैसे भाव ला देगा। खड़बड़ता दिन जाए, बिछड़िया अवगुण गावे। उसके साथ रहेंगे तो दिन खड़बड़ में जाएंगे, और बिछड़ेंगे तो सामने वाला अवगुण गाएगा, तो उसके साथ हमेशा विपरीत रहेंगे। बिछड़ेंगे तो सामने वाला उसका फायदा उठा के वो अवगुणी अवगुण गाएगा। तो महापुरुष हमारे वो हमेशा विपरीत दिशा में रहेगा। रामचरण बहला रहे, तो जान जग्यो मद भाग। ऐसे के साथ में रहेंगे तो समझो कि हमारा मद भाग जगा है। और महापुरुष हमारे मदभागी रहेंगे। मदभागी क्यों? क्योंकि सारे श्वास व्यर्थ जाएंगे। ऐसे का संग करेंगे तो मिथ्यावादी विकल मन, सिटल पटल बैराग। महापुरुष हमारे रेखता में, सटल अरु पटल मन, मान मन मन, सटल अरु पटल मन, मान कुंदोर है, तोर है ज्ञान वैराग्य धागो। भक्ति हरि भजन सु पूठ फेर, या फिरे स्वाद श्रृंगार सु जाय लागो। करत बहु चरित ताहि कौन गिनती करे, जान दरियाव की तरंग जेती। अग्नि जू मन विकराल है, प्रज्वले जार गुण सघन मुखलेत रेती। नीच नीची खिंचो नीच गति धार है, हारी है मूड निज धर्म पैंडा। को कल्याण की आई शिक्षा देवे, ताई उल्टाए कहे बात बैंडी। जगत में लीन अरु हीन हरि नाम से, कहो ताही गुण विधि जे कीजे। राम ही चरण मन नाम से होए, बस नाम उच्चार रस रसन पीजे। सटल अरु पटल मन, मान कुंदोर है, तोर है ज्ञान वैराग्य धागो। भक्ति हरि भजन सु पूट फेर, या फिरे स्वाद श्रृंगार सु जाय लागो। मन कैसा है? मन सटल है, मन पटल है, मन मान को दौड़ा फिरता है। और उसने क्या किया? ज्ञान और वैराग्य के धागे को तो तोड़ दिया। ज्ञान और वैराग्य से तो पूरी तरह से हट गया। भक्ति हरि भजन सु पूट फेर, या फिर अपना मन कितना जबरदस्त है। अपने को आते हुए कितने साल हो गए तो भी अपना मन भजन में नहीं लगता है। और कभी कोई दो बातें करे, घर के काम हो, वहाँ अपना स्वास्थ्य भी सही है, वो सब कुछ सही है, वहाँ तो अपन दौड़े भागे चले जाते हैं। और राम के नाम में सारे, अपने राम के नाम में सब कुछ आता है, सब कुछ विघन है। तो ये मन की स्थिति है। भक्ति हरि भजन सु उठ फेर, या फिरे स्वाद श्रृंगार सु जाए लागो। स्वाद और श्रृंगार में बड़ा जबरदस्त है।
करत बहु चरित्र ताही कौन गिनती करे। इसके अनंत चरित्र है मन के, मन को पहचानना बड़ा मुश्किल है। मन धोखा देता है महापुरुष हमारे, इसके चरित्र की कोई गिनती नहीं है। जान दरियाव की तरंग जेती, इसके चरित्र अनंत कितने हैं, जैसे दरियाओं की तरंगे जिनकी लहरों का कोई पार नहीं है, ऐसे मन के चरित्र हैं। अग्नि जो मन विकराल है प्रज्वल, जार गुण सघन मुख लेत रेती। अग्नि के जैसा मन विकराल है। अग्नि क्या करती है, उसके अंदर जो भी अच्छी सामग्री आए कि बुरी, सबको जलाने का काम करती है। ऐसा मन क्या करता है, सारे गुणों को खत्म करा देता है। वो अच्छे गुणों को भी खत्म करा देता है, अच्छी चीजों को भी। नीच नीची खिंचो, नीच गति धार है, वो नीचे से नीचे ले जाता है, नीची गति में ले जाता है। हारी है मूड निज धर्म पैंडी, महापुरुष हमारे कि मूर्ख है निज धर्म की पंडी को तो फिर जीव हार जाता है। को कल्याण की आई शिक्षा देवे, और कोई उसको सही बात आके समझाए कि अरे भाई सही बात समझो, कोई गुरु कोई महापुरुष अपने को समझाते हैं, ताई उल्टाए कहे बात बैंडी, तो उसको उल्टा के हम बैंडी बातें करते हैं, मूर्खों जैसे, मूर्खों जैसी बातें करते हैं। जगत में लीन अरु हीन हरि नाम से, संसार में तो लीन है, संसार में तो लिपाए माने, और हरि नाम से हीन है। कहो ताही कौन विधि जेर कीजे। तो बताओ अब इस मन को कैसे कंट्रोल करें, इस मन को कैसे कब्जे में करें, इस मन को कैसे करें। राम ही चरण मन नाम से होए बस। तो अब महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि मन को वश में करने का एक ही तरीका है, वो है नाम, वो है नाम। नाम उच्चार रस रसन पीजे, नाम का उच्चारण करके रसना से राम रस पी लेना। एक ही मन का इलाज है, वो है नाम का उच्चारण। आगे और महापुरुष फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।